साफ साफ बता क्या बात है? क्यों तू इस बुड्ढे पर इतना बुरा इल्जाम लगा रहा है? महाराज मैं इल्जाम काहे को लगा रहा हूँ? यूँ रात को मैंने अपने घर से बाहर निकलता हुआ देखो है। अब तुम्हें बताओ रात को ये मेरे घर में क्या करने आए हो? मैं तो खराटे भर के सो रहा था और मेरी बहू और ये जाग रहे थे। तो आधी रात में मैं सो रहा था और ये और मेरी पत्नी जाग रहे थे। तो दुग्गी ही बाजी होगी ना बात टाइम पे। खामखा मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। हाँ बुड्ढे तू बता क्या सच में इसकी बहू के साथ तेरा चक्कर चल रहा है? महाराज मैं तो 80 साल का एक बुजुर्ग बुड्ढा हूँ। अरे मैं इस उम्र में क्या इश्क लड़ाऊंगा? अरे इश्क लड़ाने की उम्र तो 18 साल से 35 साल के बीच होती है। तो मैं बुजुर्ग आदमी क्या इश्क लड़ाऊंगा? बीरबल क्या लगता है इनमें से कौन सच बोल रहा है? मेरे महाराज मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं। इसका फैसला तो आप ही कर सकते हो महाराज। मुझे तो इस काले मूछ वाले की बातें सही लग रही हैं। जब ये बुड्ढे ने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं की ना दुग्गी देखी है ना दुग्गी बजाई, तो बुढ़ापे में आकर मन कर आया हूँ। यूँ सोच रहा हो कि मरने से पहले एक बार दुग्गी का स्वाद चखता ही चलूं। तो इस बुड्ढे का चक्कर चल रहा होगा इसकी बहू से। अरे महाराज इतना गलत इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। अरे मैं कह तो रहा हूँ मैंने इसकी न बहू देखी है ना इसका घर देखा है। अरे मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये मुझ पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रहा है? झूठ बोल रहा है तो बुड्ढे। तेरा चल रहा होगा इसकी बहू के साथ चक्कर। मैं तेरे को हुक्म देता हूँ जितनी भी तेरे पास जमीन है वो जमीन अब इसके नाम कर दी जाएगी और तेरे को पूरी उम्र भर जेल में छोड़ना पड़ेगा। दुग्गी बजाएगा दुग्गी, इश्क लड़ाएगा बुड्ढा इश्क। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। बढ़िया कर दिया ना मैंने वैसे, या की जमीन तेरे नाम कर गए। बहुत बढ़िया करो तुमने, ऐसे ही होना चाहिए आगे से। सैनिकों इस बुड्ढे की जगह इसको जेल में डालो। दातन ने दिखा रहा हूँ, दातन ने लोगों पहले जगह तो या की जमीन हथियाना चाह रहा हूँ। महाराज कहा महाराज झूठ बोल रहा हूँ मैं? ऐसा ना महाराज। छोरी छारी छेड़ूंगा बापू, मूछ कटा के रहिए तू, यो जा रहा तेरा नालायक भज्जी, मुंह लटका के कहिए तू, रे नाम तेरा बदनाम हुआ बापू, कैसी औलाद पैदा है करी, तेरी बुढ़ापे की ये लाठी जवानी में ही टूट रही, अब तो नाक कटेगी मैंने तो कहीं ना कहीं डंडा लग गया, खाली हाथ आ गया यहाँ पे। अरे क्या हो गया, बात क्या हुई है? बात तो बताइए। अरे डंडा ना है तो मेरे हाथ का डंडा तो कम है। पापा मेरी पापा पगली में बना रहे हो, मेरी पगली तोड़ा देगा, माफ कर दो, गलती है वो। अब मैं गाऊंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे गाने गाने की? अरे ये लिए तेरा एडमिशन कराया होगा मैंने, जो तू ऐसे एडमिशन करेगा ऐसे गाने में गाएगा। पापा जीप पे चल गई मेरी, मम्मा को पता न चली मेरे मुंह से ऐसा गाना कैसे निकलेगा। पापा माफ कर दो मम्मा, अब मत मारिए पापा। अरे मेरे को तो बताइए तुम क्यों बच्ची पर बजा रहे हो सुबह सुबह? खामखा बजा दी तुमने मेरे बेटे पर। अरे खामखा बजाया मैंने तेरे बेटा पे। तो को पता हो कैसे बेहुदा गाना गा रहा है या सोफा पर बैठा हुआ? क्या चोरी चारी करूंगा बापू, मूछ कटा के रहिए तू, और यूं जा रहा तेरा नालायक बेटा, मुंह लटका के कहिए तू। सच बोल रहे हो पापा तुम? मैं गा रहा है ऐसा गाना, पर मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी गा रहा पापा। तुम खामखा नाराज है रहे हो। मैं इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाह रहा हूँ ना पापा, तो ये मैं सोच रहा हूँ कुछ तड़कता भड़कता गाना ही गा दूं, क्योंकि आजकल उल्टे सीधे गाने चले ना पापा सोशल मीडिया पर, तो यही गा रहा मैं ऐसे गाने। और तुम अपने ऊपर ले जा रहे हो। मैं तो कुछ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए पढ़ा लिखा रहा हूँ ना पापा, मुझे पता है तुम मेरी सरकारी नौकरी लगवाने के लिए पढ़ा लिखा रहे हो, पर पापा सोशल मीडिया पर बहुत पैसा है। काली परी बहुत काली परी सड़क पे चल रही, हमको न दिख रही बस काली गाड़ दिख रही। सड़ा हुआ बैगन सड़ा हुआ संतरा, रास्ते में चल रहे पैर से कुचल रहे। अरे सड़ा हुआ बैगन और
बेटा चौथी क्लास में ही पिट जाता हूँ तो अब हाथ भी मत लगा दी मोते, नहीं टांग पकड़ के ऐसा जमीन में मारूंगा, घुसा दूंगा जमीन में। कहा कह रहा था वो ये बात करने आते मारियो टांग पकड़ के जमीन में। जा स्कूल निकल जा चुपचाप, काहे को मेरे हाथ में तो सुबह सुबह खुराक मांग रहा हो तू। स्कूल तो मैं निकल जाऊंगा, पर तुम्हारे बस तो स्कूल में पढ़ना रहे। मार तो चौथी क्लास के बाद ही है तो पता ना रहे कहाँ निकल गए कहाँ ना निकल गए स्कूल में थे। दलाली तुमने मूछ बन गए बड़े आदमी। अब जा रहे यहाँ से। अरे अब मैं जब ही जाऊंगा यहाँ से, पहले तो मेरी टांग पकड़ और जमीन में मार और घुसा दे मुझको जमीन में। ऐसा ना मानेगा तो तू। का है वो एक तो कुछ नहीं आंसू निकल जाए। मुंह से नहीं ताकत आ गई होगी तेरी, पर शरीर में तो भज्जी ही ताकतवर रहेगा। अरे जो होना था हो गया, फिर काहे का पछतावा। कारीगर रहेगी परी कभी न बन पावा। बच गई आज सुबह नहीं भाई कान पे बात तेरे, वो तो तेरे चक्कर में और कोई भाभी लेगा। यूं मत सोचियो कि मेरी जिगर की छल्लों के बगल में बैठी है तो तू बच जाएगी। महिया के चाटे बादल में। बहुत सुनी भजी तेरी बकवास, अब शांत बैठ जा। मेरी जान मेरी पूनम, तू बस ये कल्लों के बीच में मत बोले कर। या तो वो खुद ही हिसाब कर लेंगे कर, तू बीच में मत आ कर आके। तेरा पाप तो बड़ा बढ़ता जा रहा भज्जी। अब ये फूटने वाला हो कुछ ही देर में, तो मेरा पाप का घड़ा फूटने वाला हो तो मैं दूसरा घड़ा खरीद लाऊंगा, फिर वहां भर लूंगा और तो बच्चों की तरह नहीं छोड़ूंगा कभी। आज कल्लो ने तगड़ी धमकी दी है, ये सांस की घड़ी आगे क्यों ना बढ़ रही है, कब सांझ होगी। वो कारीगर आज सांझ तक बताते कि ये वो हमारे संग क्या करेगी, सांझ ही रहेगा दे रही है। आज कितना लंबा दिन लग रहा है मेरे को। अगर वहाँ पे आज कुछ ना हुआ ना तो कल स्कूल में जाके इतनी बेकदरी कराऊंगा, बाकी इतनी बेकदरी कराऊंगा जिंदगी भर याद रखेगी। ओए हाँ भैया, आज कुछ बात है गई। बात कैसी बात? अरे आज तूने कुछ गलत काम करो है का? ना भैया मैंने तो कोई गलत काम ना करो। तो तेने कुछ गलत काम ना करो तो यहाँ पे मामा काय को आए? का मामा? अरे जब मैं कोई गलत काम करूंगा तभी मामा आएंगे का घर पे? मम्मी की दादी को जी पूछने आए होंगे मामा के मामा काय को आए घर पे ना काय को आए। अरे मैं अपने मामन की बात ना कर रहा हूँ, एक बार बाहर आके देख लो कौन खड़ा है। नाक कटा रखी है पापन की। कौन से मामा आ गए और उन मामन के आने से कैसे नाक कट गई पापन की। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।